तो आज का हमारा टॉपिक है लिपोसोम्स। लिपोसोम्स क्या होते हैं, हम उनको क्यों यूज करते हैं। ठीक है, लिपोसोम्स हमारे एक तरह के नैनो वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक टारगेटेड साइट पे। नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन है कि लिपोसोम्स हमारे क्या होते हैं। लिपोसोम्स हमारे माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स होते हैं जो कि लिपिड बाइलेयर से मिलकर बने होते हैं और एनकैप्सुलेट करते हैं ड्रग को, जीन को या फिर कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट को, और क्या ट्रांसपोर्ट कहाँ करते हैं, टारगेटेड साइट पे करते हैं। लिपोसोम्स हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, लिपो और सोम्स। लिपो मीन्स होता है हमारा फैट और सोम्स मीन्स होता है बॉडी। लिपोसोम्स मतलब फिर फैट बॉडी। ठीक है, लिपोसोम्स हमारा यूज किया जाता है डिलीवर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड न्यूट्रिएंट्स सच एज लिपिड नैनो पार्टिकल्स इन mRNA वैक्सीन्स एंड DNA वैक्सीन्स। नेक्स्ट फिर हमारा आ जाता है दे आर यूज्ड इन वैक्सीन्स एंड मेडिसिन्स टू डिलीवर इंग्रेडिएंट सेफली। ये अब हमारा स्ट्रक्चर है लिपोसोम्स का। इसमें क्या होता है, लिपोसोम्स हैव वाटर लविंग सेंटर एंड फैट लविंग आउटर लेयर। ठीक है, जो ये सेंटर है हमारा बीच में, ये हमारा वाटर लविंग होता है और फैट लविंग आउटर लेयर होती है। दिस लेट देम कैरी बोथ वाटर बेस्ड एंड फैट बेस्ड सब्सटेंस। ठीक है, वाटर लविंग और वाटर हीटिंग सब्सटेंस दोनों कैरी कर सकते हैं ये। Their size change and surface charge and surface can be adjusted by improved delivery. Next है हमारा structural details क्या होती हैं। Liposomes are made up of layers of fat that forms a round shape. ठीक है, inside is water, अंदर जो है हमारा वाटर फिल होता है और सराउंडेड बाय फैट लेयर, और ये फैट लेयर से सराउंडेड होती है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है, ये दो इंग्रेडिएंट से मिलकर बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म करता है हमारा स्ट्रक्चर, कोलेस्ट्रॉल ऐड करता है उसमें स्टेबिलिटी हमारे। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स की। दे हैव अ वाटर लविंग हेड, वाटर लविंग हेड होता है इनका, और टू वाटर हीटिंग टेल्स, दो वाटर हीटिंग टेल्स होती हैं। इन वाटर दे फॉर्म अ डबल लेयर, ये डबल लेयर फॉर्म कर लेते हैं वाटर में विद हेड आउटसाइड। जो हमारा हेड है वो बाहर की तरफ अलाइन करेगा और जो टेल है वो इनसाइड करेगी। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोलिपिड्स के टाइप्स क्या होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स हमारे कॉमनली दो टाइप की होती है, फॉस्फोटिडाइल कोलिन एंड अदर phosphoglycerides, sphingolipids. They have different head groups like choline, ethylone, amine and serine. इसमें हम देखते हैं द मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड क्या है हमारा, फॉस्फोटिडाइल कोलिन है मॉलिक्यूल। ये हमारा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। ये हमारे हाइड्रोफिलिक हेड हो गया और हाइड्रोफोबिक टेल हो गई दो। नेक्स्ट हमारे ये दो टाइप के होते हैं फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोग्लिसराइड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स, जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट कॉमनली यूज्ड जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं हमारे, कॉमनली यूज्ड फॉस्फोलिपिड्स हमारे दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल हमारा जो होता है फॉस्फोटिडाइल कोलिन, फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल अमाइन और फॉस्फोटिडाइल सेरीन। ये हमारे नेचुरल के 3 टाइप्स होते हैं। और नेक्स्ट हमारा होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक के हमारे फिर से 3 टाइप होते हैं, डायॉल फॉस्फोटिडाइल कोलिन, डाइस्टिरॉल फॉस्फोटिडाइल कोलिन और डायोल फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल अमाइन। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये फिट कर जाता है बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स के बीच में ये फिट होता है और इट कीप्स द लिपोसोम्स स्टेबल। ये लिपोसोम्स को स्टेबल करता है, कंट्रोल करता है हाउ फ्लेक्सिबल इट इज, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है।
It limits movement of fat chains and helps maintain shape. शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा ये है कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स कैसे अटैच होती हैं। फॉस्फोलिपिड्स के बीच में जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारा, ये यहाँ पे अटैच करता है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोसोम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोसोम्स। लिपोसोम्स आर ग्रुप्ड बाय साइज एंड लेयर। साइज और लेयर के बेस पे ये ग्रुप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मल्टीलैमेलर वेसिकल, सेकंड होता है हमारा यूनिलैमेलर वेसिकल। ठीक है, जो मल्टीलैमेलर वेसिकल्स होते हैं वो मेनी लेयर्स से मिलकर बने होते हैं और यूनिलैमेलर वेसिकल जो होता है हमारा एक लेयर से मिलकर बना होता है। जो लार्ज यूनिलैमेलर वेसिकल्स होते हैं वो हमारे उनका जो साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से कम होता है और जो स्मॉल यूनिलैमेलर वेसिकल्स ज्यादा होता है और स्मॉल यूनिलैमेलर वेसिकल होते हैं वो उनका साइज जो होता है 20 to 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ लिपोसोम्स प्रिपरेशन। लिपोसोम्स को प्रिपेयर करने के जो मेथड्स हैं वो हमारे दो टाइप से होते हैं, एक्टिव लोडिंग टेक्निक्स और पैसिव लोडिंग टेक्निक्स। फर्स्ट तो हमें इसमें पढ़ना है सिर्फ पैसिव लोडिंग टेक्निक्स, जो ये हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, सॉल्वेंट डिस्पर्जन मेथड एंड डिटर्जेंट रिमूवल मेथड। फर्स्ट आ जाती है हमारी मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड। इसमें हमारी कौन सी होती है, लिपिड फिल्म हाइड्रेशन बाय हैंड शेकिंग या फिर नॉन हैंड शेकिंग और फ्रीज ड्राइंग, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, ठीक है, माइक्रो इमल्सिफिकेशन नेक्स्ट होती है हमारी सोनिकेशन और उससे नेक्स्ट होती है हमारी फ्रेंच प्रेशर सेल, फिर नेक्स्ट होती है मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन, ड्राइड रिकॉन्स्टिट्यूटेड वेसिकल्स, फ्रीज थ्रो लिपोसोम्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड सॉल्वेंट डिस्पर्जन मेथड। इसमें टेक्निक्स होती हैं हमारी इथेनॉल इंजेक्शन, ईथर इंजेक्शन, डबल इमल्शन, रिवर्स फेज इवेपोरेशन वेसिकल्स, स्टेबल प्लूरी लैमिलर वेसिकल। थर्ड है हमारा डिटर्जेंट रिमूवल मेथड। इसमें आ जाती है हमारी डिटर्जेंट, ठीक है, इसमें आता है हमारा हम डायलिसिस भी करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, डाइल्यूशन, ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स है, इनमें से हम पढ़ेंगे एक एक। फिर मेथड्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिपोसोम्स, इनको हम डिस्क्राइब करते हैं। फिर पैसिव लोडिंग टेक्निक्स, लोडिंग ऑफ द एंट्रैप्ड एजेंट बिफोर और ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। एक्टिव लोडिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, कंपाउंड विद आयनाइजेबल ग्रुप्स एंड दोज व्हिच डिस्प्लेस बोथ लिपिड एंड वाटर solubility can be introduced into the liposome after the formation of intact vesicle. इसको हम रिमोट लोडिंग टेक्निक भी बोलते हैं। फर्स्ट आती है हमारी लिपिड फिल्म हाइड्रेशन बाय हैंड शेकिंग। इसमें क्या होगा कि हम डिसॉल्व करेंगे लिपिड्स को, ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारी हैंड शेकिंग करेंगे या फिर रोटरी फ्लैश इवेपोरेटर से करेंगे, इसमें फिल्म फॉर्मेशन हो जाएगी फ्लास्क में। फिर उसके बाद हम ये जो है हमारा ड्राई फिल्म हो जाएगी, ऐड करेंगे एक्वस सॉल्यूशन, फिर उसके बाद हैंड शेक बाय हाइड्रेशन, फिर उसके बाद वेसिकल फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारी लार्ज मल्टीलैमेलर वेसिकल्स फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा नॉन हैंड शेकिंग, जिसमें हमारा सेम है, लिपिड प्लस क्लोरोफॉर्म मिथेनॉल को ऐड करेंगे, फिर एजिटेशन कराएंगे। नेक्स्ट हमारा स्प्रेड ओवर बॉटम ऑफ फ्लास्क, ठीक है, लेयर बन जाएगी, फ्लो थ्रू नाइट्रोजन, ड्राइंग करेंगे उसकी, इवेपोरेट कराएंगे फिर रूम टेम्परेचर पे, फिर हाइड्रेशन करेंगे, पास थ्रू सैचुरेटेड नाइट्रोजन, ठीक है, ऐड बल्क फ्लूइड, देन मिल्क सस्पेंशन, मिल्की सस्पेंशन फॉर्म हो जाएगा, फिर स्वेलिंग कराएंगे, लार्ज यूनिलैमेलर वेसिकल्स लिपोसोम्स हमारे फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो इमल्सिफिकेशन। माइक्रो इमल्सिफिकेशन में क्या होगा हमारा, इन दिस टेक्निक a mixture of lipid and aqueous phase
is emulsified to form small droplets, which are then sonicated to reduce their size further and create liposomes. फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्रीज थ्रो सोनिकेशन. इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट्स इन यूनिलैमेलर वेसिकल. यहाँ पे हम SUVs इन एक्वस फेज, फिर SUVs विद सॉल्वेंट टू बी एंट्रैप्ड, फिर फ्रीज ड्राइंग कराते हैं हम. फ्रीज ड्राइंग मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है इस पे. फिर हमारा दो तरह से हो सकता है ये, FTS मेथड और DRV मेथड से, और हमारे जो है लैमेलर फॉर्म हो जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच प्रेशर सेल. फ्रेंच प्रेशर सेल की हेल्प से हम लिपोसोम्स को क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल इंजेक्शन. इसमें क्या करते हैं हम, लिपिड्स और इथेनॉल को मिक्स कराते हैं, रैपिडली इंजेक्ट कराते हैं थ्रू अ फाइन नीडल. फिर उसके बाद सेलाइन बफर कंटेनिंग मटेरियल टू बी एंट्रैप्ड, उसमें हम उसको इंजेक्ट कराते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ इथेनॉल, फिर उसका इथेनॉल का डिसोल्यूशन हो जाता है. फॉर्मेशन ऑफ SUVs. ज्यादातर हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे इथेनॉल इंजेक्शन, ईथर इंजेक्शन और माइक्रो इमल्सिफिकेशन. नेक्स्ट है हमारा ईथर इंजेक्शन. इसमें क्या होता है, हमारा लिपिड और ईथर को मिक्स करते हैं, फिर स्लोली इंजेक्ट कराते हैं थ्रू अ नीडल, और उसके बाद वेपराइज कराते हैं टेम्परेचर एट 60 डिग्री सेल्सियस. फिर प्रोडक्शन ऑफ SUVs हमारा हो जाता है. स्मॉल यूनिलैमेलर वेसिकल. रिवर्स फेज इवेपोरेशन मेथड है नेक्स्ट हमारा. इसमें क्या करते हैं, लिपिड इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन को हम मिक्स कराते हैं, फिर सोनिकेट कराते हैं, फिर वाटर इन ऑयल इमल्शन बन जाता है हमारा, फिर ड्राई डाउन कराते हैं, जेल फॉर्मेशन हो जाती है वो, और वॉर्टेक्स प्लस एक्स्ट्रा फ्लूइड जेल कोलैप्स कराते हैं. सस्पेंशन ऑफ LUVs, large unilamellar vesicles are formed. नेक्स्ट है हमारा डिटर्जेंट सोल्यूबलाइजेशन. फॉस्फोलिपिड्स बॉन्ड करते हैं इनटू इंटीमेट contact with aqueous phase. By addition, optimized concentration of detergent, formation of micelles. ठीक है, लिपोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है. The shape and size depend on the chemical nature of detergent, the concentration and other lipids in moles. The concentration of detergent in water at which micelles just start to form is known as critical micelle concentration. फिर हमारी 3 स्टेज होती है मॉडल ऑफ इंटरैक्शन फॉर डिटर्जेंट विद लिपिड बाइलेयर्स. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, हमारा लो कंसेंट्रेशन डिटर्जेंट इक्विलिब्रेट बिटवीन वेसिकुलर लिपिड एंड वाटर फेज. सेकेंड स्टेज में होता है हमारा आफ्टर रीचिंग अ क्रिटिकल डिटर्जेंट कंसेंट्रेशन, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर टेंड्स टू अनस्टेबल एंड ट्रांसफॉर्म ग्रेजुअली इन टू मिसलीज. स्टेज 3 में होता है हमारा ऑल लिपिड एग्जिस्ट इन मिक्सचर मिसली फॉर्म. Some methods are applied for removal of detergents and transition of mixed micelle to concentric bilayered form. फिर dialysis क्या होता है हमारा, the molecule of detergent are removed from mixed micelle by dialysis by lowering the concentration of detergent in bulk aqueous phase. इसके एग्जाम्पल है हमारे सोडियम चॉकलेट. और नेक्स्ट है हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी. रिमूवल ऑफ डिटर्जेंट इज अचीव्ड बाय पासिंग द डिस्पर्जन ओवर अ Cepherex 25 column pre-saturated in constitutive lipids and pre-equilibrate with hydrating buffer. Example, doxycycline. Thank you.